हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं और आपकी स्वास्थ्य की हमेशा मैं ऊपर वाले से कामना करता हूं और करता रहूंगा। हातिम के बाद हातिम के दिल से यूट्यूब चैनल में कैमरामैन हसमुख वाला के साथ मैं हातिम रंगवाला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी छोटी सी कहानी है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर हम सोचने लग जाए तो हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है दोस्तों। तो अभी क्या होता है, एक गांव होता है, उस गांव का अच्छा एक नियम था कि वहाँ पर कभी चोरी नहीं होती थी दोस्तों। कोई भी चोरी कभी नहीं करता था उस गांव में। जो दुकानदार, सबके घर कहीं पे ताला नहीं लगता था कभी। तो अभी क्या होता है दोस्तों कि एक दफा एक सोने की दुकान से, यानी कि सुनार की दुकान से एक सोने का हार गायब हो जाता है, उसकी चोरी हो जाती है। अब पता कैसे लगेगा कि चोरी किसने की है? मालूम तो पड़ना चाहिए ना कि चोर कौन है, चोरी किसने की है। तो क्या होता है दोस्तों कि सरपंच गांव का जो होता है उसके पास ये केस जाता है और सरपंच को बताया जाता है कि हमारी दुकान से एक सोने का हार चोरी हो गया है। उस गांव में आज तक कभी भी चोरी नहीं हुई थी। ये पहला किस्सा आया था कि वहां पर चोरी हो गई। तो अब सरपंच क्या करेगा? सरपंच बहुत सोचता है, सबको पूछता है कि भाई किसने चोरी की है, बता दो। लेकिन कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। अभी क्या होता है, सरपंच का एक दूसरा दोस्त था, वो बहुत बुद्धिशाली था। सरपंच उसे बुलाता है और उससे कहता है कि हमारे गांव में ये चोरी हो गई है, पहला किस्सा है, आज तक किसी ने चोरी नहीं की है। तुम कुछ रास्ता निकालो, तुम उस चोर को ढूंढो, हमारी मदद करो। तो जो सरपंच का दोस्त था वो बोलता है उससे कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, 1-2 दिन में हम उस चोर तक पहुंच जाएंगे। अभी वो सरपंच को उस पे पूरा भरोसा था, वो थोड़ा निश्चिंत हो गया। चलो मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया तो वो 2 दिन में बिल्कुल चोर को पकड़ लेगा। और गांव वालों को सबको बुला के बताता है कि 2 दिन के अंदर अंदर हम चोर को पकड़ लेंगे और आपके सामने उसे ले आएंगे। अभी 2 दिन के बाद सरपंच का दोस्त गांव में आता है गधे को लेकर और सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है, बुलाता है कि आओ सभी। और बारी बारी से आपको क्या करना है, आपको चोर चाहिए ना? सभी गांव वाले बोलते हैं कि हाँ हमें चोर चाहिए, किसने चोरी की है हमें मालूम होना चाहिए और उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो ठीक है, वो सरपंच का जो दोस्त था वो एक कमरे में जाता है और उस गधे को छोड़ देता है उधर। बाहर आके बोलता है कि मेरा जो गधा है वो ज्ञानी गधा है, यानी कि उसे सब पता चल जाता है किसने तुम सब में से चोरी की है, वो गधा बता देगा। आप सबको क्या करना है कि बारी बारी से अंदर जाना है और गधे की पूंछ को पकड़ना है। आप गधे की पूंछ को पकड़ोगे और गधा अगर बोल पड़ा, वो चिल्लाया, वो चोर है। तो बारी बारी से क्या होता है कि एक के बाद एक सभी बंदे अंदर जाते हैं, गधे की पूंछ को पकड़ते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। फिर दूसरा बंदा जाता है, फिर तीसरा बंदा जाता है, गधे की पूंछ को पकड़ते हैं, लेकिन गधा बोलता नहीं है। जितने भी गांव के लोग थे सभी लोग ने गधे की पूंछ को पकड़ा और सभी बाहर वापस आ गए। तो सरपंच बोला कि इनमें से तो कोई चोर नहीं है, तू तो बोलता था कि ये गधा अंतर्यामी, ये गधा बोलता है। तो उसका दोस्त सरपंच का बोलता है कि थोड़ी धीरज रखो, मेरा गधा चमत्कारी है और ये गधा बोलता भी है और चोर अभी पकड़ा गया है। तो बोला गधा तो बोला नहीं, फिर कैसे पकड़ा गया है?
तो वो क्या करता है, सरपंच का दोस्त सरपंच को साथ में लेके एक एक जो गांव का रहने वाला था उसका हाथ चेक करता है कि तुम अपना हाथ दिखाओ। तो सबके हाथ देखे, सबके हाथ में काले निशान पड़ गए थे। एक बंदा था जिसके हाथ में निशान नहीं पड़ा था। गांव में जितने बंदे थे सबके हाथ में काले निशान पड़ गए थे, लेकिन एक बंदा ऐसा था जिसके हाथ में काले निशान नहीं पड़े थे। सरपंच के दोस्त ने बोला कि ये चोर है। तो सरपंच बोला, ये कैसे तुम बता सकते हो कि ये चोर है? ये तो बहुत ही अच्छा बंदा है, ये तो गांव की भलाई करता है। तो सरपंच का दोस्त बोलता है सरपंच से कि ये सभी के हाथ में देख लो काले निशान पड़ गए हैं, इसके हाथ में काला निशान नहीं है। मैंने गधे की पूंछ पे काला रंग लगा दिया था और सभी ने इस गधे की पूंछ को पकड़ा है, इस बंदे ने गधे की पूंछ को नहीं पकड़ा है, क्योंकि ये डरता था। उसे ऐसा पता चल गया था कि अगर ये गधा बोल पड़ा तो, इसीलिए इसने गधे की पूंछ को नहीं पकड़ा है और ये चोर है। तो उसकी जो इंसाफ करने की, चोर को पकड़ने की जो एक तरकीब थी, ये तरकीब यहाँ पर कामयाब हो जाती है। और जो भलाई का ड्रामा करता था कि मैं अच्छा बंदा हूँ, वही बंदा चोर निकलता है और उसकी पूरे गांव में बेइज्जती होती है। और जो सोने का हार है वो उसके पास से ही निकलता है और आखिर में वो कबूल करता है कि हाँ, ये हार मैंने चुराया था और मुझसे गलती हो गई है। तो दोस्तों, अगर हमारे पास अच्छी विचार शक्ति है तो हम अच्छे से अच्छा निर्णय है वो कर सकते हैं और हम कहीं भी इस ज़माने में किसी से भी पीछे नहीं रह सकते हैं। हमारे पास अच्छी सोच होनी चाहिए, हम अच्छा न्याय भी कर सकते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बिल्कुल बताइएगा। हमारे चैनल हातिम के दिल से में आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो किसी और नई कहानी के साथ आपके साथ हातिम के दिल से यूट्यूब चैनल पे फिर से मिलेंगे। तब तक कैमरामैन हसमुख वाला के साथ मुझे हातिम रंगवाला को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।